हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कहीं ना कहीं अब आप लोगों को भी न्यूज़ पता चल ही चुकी है। नहीं पता चली मेरी पिछली वीडियो जरूर चेक करिएगा कि अब यूपी में सुपर टेट के आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब योगी जी ने जल्दी ही एक कल गुरुवार को मीटिंग करवाई थी और उसके बाद अभी भी एक मीटिंग चल रही है जो बताएगा, हमें पता चलेगा उस मीटिंग के बाद कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। और उन्होंने वैकेंसी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया कि सुपर टेट की वैकेंसी जो उन्होंने नहीं दी थी, मैक्सिमम वोट उनको उस वजह से नहीं मिले क्योंकि हम लोगों को रोजगार चाहिए। हमारी वैकेंसी 2018 के बाद से 17 के बाद से आप मान लो 18 6 साल हो गए, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। सबका बहुत ही बुरा हाल था यूपी में। बट अब ये कि 80,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप लोगों ने न्यूज़पेपर देख लिया होगा, 80,000 वैकेंसी आने वाली है। सो गाइस, तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे के साथ मैंने पढ़ाई बंद करी थी और अब मैंने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती को सुधारने की कोशिश करी है कि हाँ, अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। टाइम बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलेगा हम लोगों को क्योंकि पिछला एग्जाम इन्होंने 45 डेज में कंप्लीट करा था, जिसका पहले से प्रिपेयर हो चुका है सारे सब्जेक्ट वगैरह। उनके लिए तो सही है, बट जिनका प्रिपेयर नहीं हुआ है वो अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर लीजिए। सो गाइज, मेरे डेली ब्लॉग आते हैं और स्टडी ब्लॉग अब आएंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। और जो मैं पढ़ूंगी, जो करूँगी, बच्चे के साथ पढ़ाई कैसे करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट जैसे भी होगा आप लोग से शेयर जरूर करूँगी मैं उस चीज़ को कि हाँ, आप लोग भी थोड़ा मोटिवेट होइए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। अगर 80,000 वैकेंसी आ रही तो भी कम नहीं है और ये आंकड़ा 1 लाख तक भी जा सकता है, ऐसा न्यूज़पेपर में दिखाया गया था। और एक चीज़ और कहूँगी मैं, अभी आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, जल्दी जल्दी में कोई सारा बैच मत खरीदिएगा। बैच अब मैं भी एक लूँगी, बहुत ज़रूरी है सुपर टेट के लिए बैच लेना, बट अभी नहीं लूँगी। जब ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा, आज आप लोगों को पता चल जाएगा शाम तक में भी कि वैकेंसी शिक्षा विभाग में कितनी है, आने का क्या प्रोसेस है और जो नया आयोग गठन हुआ है उसके अकॉर्डिंग कहाँ क्या होना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि फटाफट जाएंगे वैकेंसी की आ रही है तो कोई सा भी आप लोग मतलब बैच ले लो। मैं जो बैच लूँगी वो आप लोग के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, कैसे क्या पढ़ाई करनी है उससे भी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है, अब फिर भी पढ़ाई तो अपनी करनी ही करनी है। और खास तौर से यार हाउस वाइफ हम जैसे जिनको नहीं घर पे कुछ भी काम है, बोलो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। बट जिनके पास सारा काम है घर का, और अभी तो मेरे पास बच्चा भी है, मुझे कैसे क्या मैनेज करना है सोच लो तो बहुत टेंशन हो जाती है यार। श्रेया के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है। और मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉग बनाने का। ब्लॉग बनाओ फिर व्यूज़ नहीं आते, बहुत सारी टेंशन है, ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो ब्लॉग मैं कभी कभार ऐसे ही डाल देती थी, बट अब मैं सोच रही हूँ रेगुलर ब्लॉग बनाऊंगी, अपनी स्टडी आप लोग के साथ दिखाऊंगी कि मैं कैसे साइको वगैरह कहाँ से क्या पढ़ाई कर रही हूँ। और श्रेया के साथ ऑब्वियस सी बात है कैसे मेहनत करनी पड़ेगी। सो गाइज, आप लोग भी फटाफट से अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सुपर टेट की प्रिपरेशन अगर मेरे साथ करनी है तो मैं कैसे क्या करूँगी। और अभी तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, बट हाँ, मैंने थोड़ी सी क्लिप बना के रखी थी कि आगे जब भी ब्लॉग अपलोड करूँगी तब मैं ऐड कर लूँगी। बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्लिप ऐड वैड नहीं की थी, तो अभी आपको इसके बाद मिल जाएगा। और ये बहुत तगड़ी न्यूज़ थी कि 80,000 वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है यूपी में जल्दी ही। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी आपका बीपीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ था, कांस्टेबल का, आर का, वो भी जल्दी ही करवा लेंगे। तो बहुत ही सुनहरा मौका है इस टाइम उनके लिए जिनके पास वैकेंसी का इंतज़ार करते 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 बहुत टाइम बर्बाद कर लिया जिन्होंने। तो बस फटाफट से जाइए आप लोग, अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए और आई वाली क्लिप देख लीजिएगा सब। सो गाइस, ये टेडी ना उसका फेवरेट है, इसको उसकी निक्की मासी ने दिया था और इसके अंदर से ना रुई निकल रही है, तो उसको मैं सिल रही हूँ क्योंकि वो इसके बिना ना सोती है ना कुछ ना कुछ। और इसको देखेगी तो फिर रहता है ना कि बस ये उसके पास ही होना चाहिए। फिलहाल मैंने टीवी चला दिया है और भाग के आ गई हूँ दूसरे रूम में क्योंकि उसके सामने सिल नहीं सकती, वो छीनेगी इसको। और सुई वगैरह के साथ थोड़ा बच्चों के साथ बस जल्दी से सिल जाए, फिर भाग के उसको देख के आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इंसान से ज़्यादा उसको दिखते नहीं, हम दिखते हैं, शाम को उसके पापा दिखते हैं। तो घर से आई हुई थी ना उस टाइम पे, वहाँ पे इतने सारे लोग, हमारा 17-18 लोगों का परिवार, जिसमें से 12 लोग तो समझिए आप परमानेंट उसके आसपास ही रहते थे। तो इस चक्कर में उसको बड़ी दिक्कत हुई यहाँ पे आने के बाद। और फिर इस टैडी के साथ उसको थोड़ा थोड़ा ये हो गया कि चलो अब ये टैडी इसका सहारा बन गया है। तो
इसके बिना तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। अगर मैं इसको छिपा दूँगी तो वो ढूंढेगी ऐसे ऐसे करके, वो पता चल जाता है ना कि क्या बच्चा चाह रहा है। तो बस इसको मैं सिल दूँ, फिर दे के आती हूँ। अभी भूल चुकी लग रहा है मुझे। एक्चुअली मेरा दरवाज़ा मैंने सटा दिया है ना, क्योंकि देख लेगी तो अंदर चली आएगी। हाँ, कुछ आवाज़ आ रही है खटर पटर की। और मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई काम नहीं लगता सिलाई मशीन का। तो ये रहा उनका टेडी बियर, इसको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था, धुल गया है। और हफ्ते में तो 2 बार धुल ही जाता है, क्योंकि ये परमानेंट ये रहेगी, इसको मुंह में भी डाल देगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कर क्या रही है। ये वाला दरवाज़ा मैंने ऐसे सटा दिया था। अले ये पर्सन की माँ से अली बोपले क्या है। ओफो, मम्मा के पास एकदम से चढ़ के चली आई। ये देखो ना टेडी। श्रीजा, श्रीजा, अरे 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 कहाँ भाग गई। ये पर्स इनका गोल्डी ने दिया था, ये वाला टेडी बियर इनका इनकी निक्की मासी ने दिया था। और ये सारे खिलौने इनके घर के ही हैं। आज तक हम लोगों ने अभी तक इनके लिए कोई खिलौना नहीं लिया है, वो बेचारी इसी में ही खुश है। श्रीजा, खिलौने चाहिए? ओ, कहाँ आ रही हो? तो अभी मैं ये सारे कपड़े सुखाने के लिए डालने वाली थी बालकनी में कि श्रीजा ने ये सब कुछ फैला दिया है। श्रीजा, ये क्या करा बाबू, क्या किया है आपने? आपको पता है कितना काम बढ़ा दिया मम्मी का? देखो तो कैसे भाग रही। अले 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 श्रीजा रुक जाओ, वहाँ मेरा ट्राइपॉड है, तोड़ना नहीं। टाइम हो रहा है 2 और श्रीजा जग चुकी है, सो के उठ चुकी है। और अभी मैं श्रीजा के स्कूटर में बिठा दी हूँ ताकि श्रीजा थोड़ा खेलू कर ले। साथ में दोहर को मुझे धुलना था, तो इसको मैंने ऐसे बिछा दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि इस जगह पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है यहाँ पे, और उसके पास में यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा जगह एकदम सन्नाटेदार है, तो इसको बिछा देते हैं। और ताकि ना ये थोड़ी देर इससे खेलू कर ले। और अब मैं जब भी व्लॉग बनाऊंगी ना, तो थोड़ा टाइम को दिखाते हुए करूँगी, ताकि आप लोग को भी ना ये लगेगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना हो। और मुझे बताते भी रहिएगा मैं कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता और खुद मेरे दिमाग में समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसे क्या मैनेज करूँ। बट अब करना तो पड़ेगा ही, तो फिर कोई बात नहीं। ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो मैंने निकाल ही लिया है। और अब दूसरा चैलेंज है मेरा कि श्रीजा के साथ मैंने अपनी लाइफ के 2 चैलेंज पार किए, अब थर्ड हो पार करने दोगी मम्मा को? कहते हेलो। ये चाहे चाहो ये बहुत बड़ी गोदू वाली लड़की हो गई, दिन भर ना इसको मुझे चिपकना होता है। टाइम आप लोग देख के मुझे कमेंट में बताना कितने बज रही हैं। वैसे इसमें उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है। क्या है श्रीजा? हेलो हेलो कर लो, कह रहे हेलो गाइस। कटी कटी कटी, वाह कितनी शांत हो गई, देख रही हैं। पढ़ने देना है मम्मी को कि नहीं? कह दो माँ। तुम्हारे साथ के बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, अब इसको ना स्कूटर से खड़े होकर मेरे ऊपर आना नहीं। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टाइम का पता नहीं लगता, बच्चे के साथ में पढ़ाई आज सुबह से बिल्कुल भी नहीं हुई। अब कैसे पढ़ाई करना है, कैसे सुपर टेट निकालना है, यही सारी चीज़ों की बहुत टेंशन थी। और आप लोगों को मैं मेरा हाल दिखाती हूँ। श्रीजा को कुछ भी करना होता है इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि पूछो बस। सब बच्चे ऐसे ही होते हैं क्या? कमेंट में बताइएगा।